नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द खबरनामा। स्वागत है एक नए वीडियो में और एक नए दिन में। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है, उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने वाला है? ये गठबंधन क्यों टूट रहा है? क्या कारण बन रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ साल पीछे, ये साल था 2017 का। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अचानक फैसला करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन करेंगे। और वो कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं और एक नारा दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, यूपी को ये साथ पसंद है। उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोड शो करते हैं उत्तर प्रदेश में, रैलियों में एक साथ जाते हैं। जिसके बाद ये जो नारा दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जब चुनावी नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेती है। और यूपी की जनता ये नारा नकार देती है, यूपी को ये साथ पसंद है। दो युवा लड़के जब ये नारा दे रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि उनकी सरकार नहीं आएगी। उनको ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और कांग्रेस, जो पहले कभी समाजवादी पार्टी के साथ सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं रही, अब की बार ऐसा मौका होगा जब कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सरकार चलाएगी। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं हुआ कि उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। बहुमत से बहुत दूर वो रह गए। दोनों गठबंधनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उस समय 47 सीटों से संतोष करना पड़ा, तो कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली। जबकि कांग्रेस पार्टी उस समय उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा गठबंधन का असर खराब हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फैसला किया वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहेगी। कांग्रेस ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से उनको कोई चुनावी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये चुनावी गठबंधन टूट गया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूरियां बढ़ गई। इसके बाद अखिलेश यादव एक और एक्सपेरिमेंट ही कहेंगे राजनीति में करते हैं। फिर वो एक फैसला करते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का। अखिलेश यादव की पार्टी को हालांकि उस चुनाव में कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। उनकी 5 सीटें पिछले चुनाव में थी, लोकसभा के 2014 के। इस बार भी उनकी 5 सीटें वापस आ गई, लेकिन उनके परिवार के लोग चुनाव हार गए। अब बहन कुमारी मायावती को इस गठबंधन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और उनके 10 सांसद लोकसभा में चुनकर आए। इस गठबंधन की जब ये फैसला आया, जब चुनावी नतीजे आए, तो अखिलेश यादव ने फिर सोचा कि उनको इस गठबंधन से भी कोई चुनावी फायदा नहीं हुआ है, उनको इससे नुकसान ही हुआ है। क्योंकि उनको जितनी उम्मीद थी इस गठबंधन को उतना फायदा नहीं हुआ, उल्टा फायदा बहुजन समाज पार्टी को हो गया, जिनके 10 सांसद उत्तर प्रदेश में चुनकर आ गए। इसके बाद वही हुआ, ये गठबंधन भी टूट जाता है और अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से बाहर आ जाते हैं। और मायावती भी कह देती हैं समाजवादी की पार्टी के साथ वो गठबंधन में नहीं रहेंगी। अब आता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का आता है और अखिलेश यादव फिर एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। उसमें ओम प्रकाश राजभर होते हैं, संजय चौहान होते हैं और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी होती है। ये गठबंधन करने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जाती है, कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ती है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के परिणाम आते हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करता है, 125 सीटें जीत लेता है, जबकि कांग्रेस महज 2 सीटों पर रह जाती है। बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिलती है। जिसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं अब आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। क्योंकि इन छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन करने की वजह से अखिलेश यादव की सीटें डबल से भी ज़्यादा हो गई थी। तो अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि बसपा से और कांग्रेस से गठबंधन करने का एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने से उनको थोड़ा फायदा मिला, भले ही उनकी पार्टी की सरकार ना बन पाई हो। इसके बाद अखिलेश यादव फिर एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले तो वो कह रहे थे अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, छोटी छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन बनता है, इंडिया गठबंधन की बैठकें होती हैं। उसके बाद तय किया जाता है कि अब जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें इंडिया गठबंधन सामूहिक नेतृत्व में भाग लेगा और इसमें सभी पार्टियां गठबंधन में रहेंगी। और कांग्रेस इसका एक तरीके से नेतृत्व कर रही थी 2024 लोकसभा चुनाव का। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे थे संविधान को लेकर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो संविधान खतरे में आ जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा। इसके बाद वापस से इंडिया गठबंधन के दबाव की वजह से कहें या फिर राहुल गांधी जो लगातार संविधान को लेकर सरकार को घेर रहे थे, दलित वोट बैंक की वजह से या मुस्लिम वोट बैंक की वजह से,
अखिलेश यादव को लगा कि हो सकता है कि कांग्रेस इन वोटों पर सेंध न लगा दे, तो अखिलेश यादव फिर एक नया प्रयोग करते हैं और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस को वो उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए 17 सीटें भी दे देते हैं। अब कांग्रेस उन 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उनमें से 6 सीटें कांग्रेस जीत लेती है, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। कांग्रेस उन 17 में से 2 से 3 सीटें ऐसी थी जो मामूली अंतर से आ रही थी, वो जीत सकती थी अगर थोड़ी मेहनत और कर लेती, लेकिन वो 6 सीटें जीत जाती है। जबकि पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस को महज एक लोकसभा सीट, रायबरेली सीट ही मिली थी, जिसमें सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, जबकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो जो ये लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, कांग्रेस को जब 6 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में प्रचंड एक तरीके से कहें फायदा हुआ। पिछले चुनाव की अपेक्षा इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली। जब ये परिणाम आया, अखिलेश यादव को लगा कि ये गठबंधन अब की बार सफल हुआ है, गठबंधन की राजनीति का दौर है, ये रणनीति बनाई गई इंडिया गठबंधन के तहत। उन्होंने पीडीए नाम का एक फार्मूला दिया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 43 सीटें इंडिया गठबंधन की आई और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से एक तरीके से कहें महरूम कर दिया। उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन पाई और भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े पर अटक गई, जिसके बाद उनको एनडीए के बाकी सहयोगियों की मदद लेकर सरकार बनानी पड़ी, जिसकी वजह से ये लगा कि अखिलेश यादव जो लगातार प्रयोग करते हैं गठबंधन का, ये प्रयोग अब की बार कांग्रेस के साथ कर कर उनको फायदा हुआ। उनका इनको एक नारा उन्होंने, उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिया था, एक गाना भी चला था, इंडिया गठबंधन है, इस तरीके का। इसका फायदा भी उनको होता दिखा। तो ऐसा लग रहा था कि चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी और 2027 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन बना रहेगा और ये इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। चूंकि दोनों पार्टियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, कांग्रेस का एक सांसद से 6 सांसद हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हो गए हैं। तो हो सकता है कांग्रेस फिर से 100 या 120 सीटें कांग्रेस को 2027 विधानसभा चुनाव में दे दे और गठबंधन में चुनाव लड़ ले। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ऐसा लगने लगा कि ये गठबंधन अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, फिर ये गठबंधन टूटने वाला है। तो उसी को लेकर अब थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हिस्सा है, अभी खबरें जो आ रही हैं उसमें ये खबर नहीं आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये गठबंधन ज्यादा सुखद अवस्था में नहीं है। ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है, इसमें दरार आ चुकी है। इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव होना चाहती है। जैसा कि लोकसभा चल रही है तो कांग्रेस चाहती है कि अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है अडानी मुद्दा नहीं है, संसद चलनी देनी चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो लगातार बोल रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे इनकार करती है। उनका कहना है कि संसद को चलने देना चाहिए। तो इससे अनुमान लग रहा है कि अडानी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के साथ नहीं है। उसके बाद संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर अखिलेश यादव लोकसभा में सरकार को घेरते नजर आ रहा है। उसके बाद राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा। उसके बाद अखिलेश यादव संभल हिंसा को लेकर एक डेलीगेशन बनाकर भेज देते हैं संभल जाने के लिए, लेकिन उनके डेलीगेशन को नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे होते हैं, उस डेलीगेशन का हिस्सा लखनऊ में ही रोक दिया जाता है और जाने नहीं दिया जाता है। इसके बाद अखिलेश यादव खुद नहीं जा रहे थे संभल, अपने डेलीगेशन को भेज रहे थे। तो कांग्रेस लग रहा है उत्तर प्रदेश में रिवाइव होने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस को लगा कि ये सुनहरा मौका है उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, या ये कहें कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल बनने की। तो उसकी शुरुआत करते हैं। उसके अखिलेश यादव का डेलीगेशन नहीं जा पाता है, उसके 1-2 दिन बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने की कोशिश करते हैं और वो संभल जाने के लिए दिल्ली से निकल जाते हैं। हालांकि उनको दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद में रोक दिया जाता है और वापस दिल्ली भेज दिया जाता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं संभल जाने की। तो इससे लगा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए या विपक्ष की भूमिका में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अखिलेश यादव से थोड़ी बढ़त लेने की कोशिश की। मुस्लिम वोट पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। इसकी संभल हिंसा पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के पीड़ितों के साथ खड़े हैं, जबकि अखिलेश यादव लखनऊ में होते हुए भी संभल नहीं जा पाए। उन्होंने जाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि अपने डेलीगेशन को भेज दिया। इसके बाद ये लगने लगा कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हैं और कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आज का दिन यानी 12 दिसंबर का दिन राहुल गांधी अचानक हाथरस के लिए निकल जाते हैं और हाथरस में जो रेप कांड हुआ था सन 2020 में, जिसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस परिवार से मिलने भी गए थे। तो उस परिवार को इंसाफ मिला है कि नहीं, उनके पिता, पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को एक लेटर लिखा था और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। वो लेटर मिलने के बाद राहुल गांधी आज हाथरस के लिए निकल जाते हैं और हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिलते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि उनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, उनकी
पार्टी संसद में इस मुद्दे को उठाएगी और सरकार को घेरेगी और कहेगी कि हाथरस रेप पीड़िता के परिवार को मदद मिलनी चाहिए, उनसे जो उन्होंने जो मांगे की हैं उन पर विचार होना चाहिए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिली, उनका घर नहीं बना, जो मांगे की हैं, आरोपियों का क्या हुआ, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने परिवार से विस्तार से चर्चा की और कहा उनको न्याय मिलेगा। जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अखिलेश यादव से ज़्यादा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रुचि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले राहुल गांधी संबल मुद्दे को लेकर संसद में सरकार को घेर रहे थे, उसके बाद हाथरस भी चले जाते हैं। उसके बाद उससे पहले एक और विचित्र घटना कही जाए तो हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और उत्तर प्रदेश की सारी कमेटियां, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, सारी कमेटियां तत्काल भंग करने की उनसे मांग की। उसके बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसके बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक लेटर जारी कर दिया, उसमें कहा गया कि कांग्रेस की सारी इकाइयां भंग की जाती हैं, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर, यानी प्रदेश अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे, बाद बाकी सारे पदों पर जो व्यक्ति काबिज हैं वो सब अपने पद पर नहीं रहेंगे। इसके बाद अजय राय का बयान आया कि 1 से 2 महीने में नई कार्यकारिणी गठित हो जाएगी और 2027 विधानसभा चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 150 से 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है, क्योंकि प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, प्रभारियों की लिस्ट जारी कर सकती है, अपने क्षेत्र में जाकर मेहनत कर ले। तो अगर समाजवादी पार्टी से बिना विश्वास समाजवादी पार्टी को बिना विश्वास में लिए कांग्रेस 150 से 160 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देती है और चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, अपने प्रभारी नियुक्त कर देती है, अपनी कार्यकारिणी भंग कर देती है, ये मतलब लग रहा है साफ तौर पर कि दोनों गठबंधन में सामंजस्य नहीं है। समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस में दोनों गठबंधन की राह अलग है। समाजवादी पार्टी अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ नहीं देना चाहती है, तो राहुल गांधी भी अखिलेश यादव पर अब इतना ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहते। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, जब तक यहाँ पर कांग्रेस को रिवाइव नहीं करेंगे तब तक केंद्र में सरकार बनना बड़ी मुश्किल है। इसलिए 2029 में अभी समय है। कांग्रेस को अगर यहाँ से रिवाइव करना है, अभी से रिवाइव करना शुरू कर दें तो 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन की स्थिति भी बनती है तो अधिक सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद 2029 में अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सीटें उत्तर प्रदेश से मिल जाएं तो हो सकता है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। तो कांग्रेस बड़ा लक्ष्य लेकर चलना चाहती है। तो इस गठबंधन में जो दरारें आई हैं उसकी कहीं ना कहीं वो जो दरारें आने का सिलसिला है वो कहा जाए तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 से आना ही शुरू हो गई थी। जब कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी तो लग रहा था कि कांग्रेस रिवाइव होने की स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश में आ गई है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये कई तरीके के समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं पर भी समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को साथ लेकर नहीं चलती है। ममता बनर्जी को संयोजक बनाने की मांग उठी, कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हार गई, इसके बाद लगातार उस पर दबाव है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ध्यान केंद्रित कर लिया है। तो ये किस चीज़ का इशारा है कि अखिलेश यादव को या तो क्या वो आईना दिखाना चाहते हैं, वो या ये कहना चाहते हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो होता कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव में, तो इतना इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं होता। यानी अखिलेश यादव को जो भी सफलता मिली है वो कांग्रेस की वजह से मिली है। क्या ये कहने का एक तरीका है कांग्रेस का, या ये कहा जाए कि अखिलेश यादव को थोड़ा सा और मजबूती ना मिले, उनको उतना कमज़ोर दिखाने की कोशिश की जाए कि जिससे उनको सीटें मिल जाएँ 2027 विधानसभा चुनाव में, कि अखिलेश यादव बिना कांग्रेस की मदद से उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या ये समीकरण बनाने की कांग्रेस की कोशिश है। तमाम तरह की अटकलबाजी का दौर जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस रिवाइव होना चाहती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि यहीं से रिवाइव होना चाहिए कांग्रेस को। तो राहुल गांधी बहुत गंभीर हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, इसी को लेकर वो उत्तर प्रदेश के लगातार दौरा भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी सक्रिय है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राहुल गांधी सांसद भी हैं रायबरेली से। तो कांग्रेस क्या करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय में ये जवाब मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार सक्रियता बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव का क्या जवाब होगा, इस पर भी हमारे चैनल द खबरनामा की नज़र बनी रहेगी। समाजवादी पार्टी इस पर क्या जवाब देती है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, गठबंधन में किसी प्रकार की दरारें नहीं हैं। जो भी छोटे मोटे प्रश्न हैं, सवाल हैं जो आ रहे हैं, वो गठबंधन की बैठक में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद कोई भी अगर वाद विवाद होगा तो उसमें उस मामले को हल कर लिया जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देते हैं। तो कांग्रेस कहती है हमारी तैयारी पूरी है,
अगर अकेले लड़ने को होगा तो 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले भी लड़ेंगे। एक जो चीज़ छूट गई थी वो ये कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, क्योंकि कांग्रेस 5 सीटों पर उपचुनाव में लड़ना चाहती थी, समाजवादी पार्टी ने उसे एक भी सीट नहीं दी, 1 या 2 सीट वो देना भी चाहती थी, लेकिन कांग्रेस 3 से 4 सीट मांग रही थी, वो नहीं लेना चाहती थी 1-2 सीट। आखिरी में कांग्रेस कह देती है अब 9 सीटों पर लड़ लीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे। उसके बाद जब उसके परिणाम आते हैं तो 7 सीटें अखिलेश यादव हार जाते हैं, 2 सीटें ही जीतते हैं। करहेल, जहाँ से वो खुद विधायक थे, मामूली अंतर से उनके भतीजे 14,000 के आसपास वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन बहुत मामूली अंतर होता है। एक सीट वो शीशामऊ की बचा लेते हैं, वहाँ पर भी मामूली अंतर होता है। तो इसके बाद अब चर्चा तभी से चालू हो गई थी कि कांग्रेस को सीट ना देकर के अखिलेश यादव ने गलती कर दी। तमाम तरीके के आरोप भी लगे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था वो इंडिया गठबंधन और पीडीए फार्मूला के तहत कांग्रेस को उन्होंने सीटें न देने का फैसला किया था। कभी-कभी फार्मूले सफल भी होते हैं, कभी-कभी सफल नहीं होते। तो वो अखिलेश यादव काफ़ी लंबा सोच रहे हैं, वो 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस भी चाहती है कि बिना कांग्रेस की मदद से उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, इसलिए कांग्रेस को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। तो जो गठबंधन में दरारें आ रही हैं, जो दिख रही हैं, उन्हीं को लेकर हमने बताने की कोशिश की। अखिलेश यादव समय-समय पर गठबंधन की राजनीति करते रहते हैं, नए-नए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कांग्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो अब की बार उनका सफल हो गया। बहुत पुराने एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किए, वो सफल नहीं हुए। अब 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर भी अखिलेश यादव कोई क्या नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस गठबंधन से बाहर निकल जाएँगे या इस गठबंधन में बने रहेंगे, जो सवाल उठ रहे हैं उनको विराम लगाएँगे। तमाम जो अटकलबाजी का दौर है, इस पर हमारे चैनल द खबरनामा की नज़र बनी रहेगी, और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल द खबरनामा को देखते रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सौर तक दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। जय हिंद, जय भारत।